नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आपके लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज लेकर के आई हूँ जिसमें आप अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हुआ है साइंस में सारा रिवीजन कर पाएंगे। तो इस वन लाइनर सेशन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकेंगे, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइव वीडियो एग्जाम, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या अन्य किसी भी टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपके जीके जीएस और साइंस का पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, अभी हम रसायन विज्ञान के यानी कि केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और जिन्हें आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फटाफट से रिवीजन करेंगे। एक मोल यानी कि एवोग्रादो संख्या बराबर होता है, एक मोल कितने के बराबर होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 यानी कि 6.023 में गुणे 10⁻23 एक मोल के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील है यह किन किन धातुओं से मिलकर के बनती है? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर के स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपके सामने है, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि आप क्वेश्चंस को सुन करके बिना आंसर देखे स्वयं से पहले आंसर करने का प्रयास करें, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। पीतल मिश्र धातु है। पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं? तो तांबा और जस्ता। पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं? तांबा और जस्ता। ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, पुलिस, जीडी, रेलवे सभी में पूछा जाता है। जीके और साइंस पोर्शन आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर जुड़े रहें। क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्विक सिल्वर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पारा को। क्वेश्चन मैं जल्दी पढ़ रही हूँ या धीरे पढ़ रही हूँ, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला है, मार्बल का रासायनिक सूत्र है। मार्बल का रासायनिक सूत्र है, मार्बल का रासायनिक सूत्र है CaCO3। जो मार्बल होता है, मार्बल पत्थर, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। अगला देखेंगे, रोल्ड गोल्ड में होता है। रोल्ड गोल्ड यानी कि जो हमारा एक प्रकार से झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है। रोल्ड गोल्ड को झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कई प्रकार के ऐसे आभूषण वगैरह, कान के, हाथ के, जो कि सोने जैसे दिखने में होते हैं लेकिन वो सोने के नहीं होते हैं। तो वह किसके बने होते हैं? उनमें होता है कॉपर और एल्यूमिनियम, जिसमें कॉपर 90% होता है, यानी कि 90% कॉपर और 10% एल्यूमिनियम के मिलाने से हमारा रोल गोल्ड सोना बनता है। अगला देखेंगे, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है। जो विद्युत का सबसे धनात्मक तत्व है वह कौन सा है? तो फ्रेंसियम। विद्युत का सबसे धनात्मक तत्व कौन सा है? फ्रेंसियम। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत का सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वह है फ्लोरीन। जो विद्युत है उसका सबसे धनात्मक तत्व कौन सा है? फ्रेंसियम। और ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। अगला देखेंगे, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। नेक्स्ट है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? क्लोरीन। एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा, सर्वाधिक धनात्मक वैद्युतता किसमें होती है? फ्रेंसियम में। और ऋणात्मक वैद्युतता किसमें होती है? फ्लोरीन में। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें होती है? क्लोरीन में। और सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो प्लैटिनम को। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लैटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के जो भूपटल है या भूपटल है, देखिए प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के भूपटल पर या भूपटल पर या पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। सॉरी, पृथ्वी पर अगर सबसे ज़्यादा वायु का परसेंटेज पूछा जाएगा तो वो आपकी नाइट्रोजन हो जाएगी, लेकिन भूपटल पर आपकी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे, द्रव स्वर्ण कहा जाता है। द्रव स्वर्ण यानी कि जो पदार्थ एक प्रकार से कह सकते हैं, यह सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोल को द्रव स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जो सबसे अधिक कठोर पदार्थ है वह क्या होता है? तो हीरा हमारा सबसे अधिक कठोर पदार्थ
होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? तो जो शुष्क बर्फ होती है मानी यानी कि सूखी बर्फ, इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे हल्का धात्विक तत्व है, जो सबसे हल्की गैस कौन सी है या सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिथियम। एसिटिक अम्ल के 10% विलियम यानी कि तनु घोल को क्या कहते हैं? तो एसिटिक अम्ल के 10% घोल को सिरका के नाम से भी जाना जाता है। अब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन गैस है, इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। और याद रखेंगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसे दम घोटू या गल घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे विषैली पर्यावरणीय प्रदूषणकारी गैस है। जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। जो जल की अस्थायी कठोरता है उसे किसके माध्यम से दूर किया जाता है? तो उबाल कर। पर्यावरण में अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो पर्यावरण में जो अम्ल वर्षा होती है इसका प्रमुख कारण होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है NO2 और SO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के मिलने से ही आपके अम्ल वर्षा करवाई जाती है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपके अग्निशमन यंत्र होते हैं, सिलेंडर होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। जो हीरा और ग्रेफाइट है वह किस कार्बन के अपरूप है? तो क्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। चाय तथा कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो चाय तथा कॉफ़ी में जो मादक पदार्थ पाया जाता है वह है आपका कैफीन। चाय या कॉफ़ी पीने से हमारे अंदर कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि चाय और कॉफ़ी में कैफीन ही पाया जाता है, जिसकी हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। जो परमाणु भट्टी होती है इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल यानी कि D2O। अगर आप कुछ मंथ्स से तैयारी कर रहे हैं, लाइक 6 मंथ्स 8 मंथ्स, या आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी पड़ रहे होंगे, क्योंकि इन सभी की डिटेलिंग वीडियो मैं पहले से दे चुकी हूँ। इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ ताकि अब अपना रिवीजन आप कर सकें। अगला प्रश्न देखेंगे, मस्टर्ड गैस किसे कहते हैं? मस्टर्ड गैस किसे कहते हैं? तो एक जहरीली गैस जिसे हम मस्टर्ड गैस के नाम से भी जानते हैं। और मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है आपके मीथेन गैस को, जिसका अणुसूत्र या फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4, यानी कि मार्स गैस के नाम से किसे जानते हैं? मीथेन को। शराब तथा बियर में एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? तो जो लोग भी शराब या बियर का सेवन करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो अल्कोहल पाया जाता है, और उसकी जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? तो लगभग 12% तथा 4%, यानी कि बियर में आपके जो शराब में जो अल्कोहल है वह 12% होता है, जबकि बियर में जो अल्कोहल है वह 4% होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बियर पीने वालों को ज़्यादा नशा नहीं होता है, लेकिन जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनमें अत्यधिक नशा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अल्कोहल की मात्रा है वह 12% होती है, जबकि बियर में इसकी मात्रा मात्र 4% पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बियर अच्छी है तो उसे पी लेना है भाई, सभी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अगला देखेंगे, शुद्ध सेलुलोज से बनता है। जो शुद्ध सेलुलोज है उससे किसका निर्माण होता है? कागज का। कागज को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शुद्ध सेलुलोज का। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को पहले बात तो जान लेंगे कि इसे काला सोना के नाम से भी जानते हैं। और पेंसिल का जो लेड होता है, जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं उसकी जो ये निब होती है, उसकी ये निब ग्रेफाइट की ही बनी होती है। अगर कभी भी आप बिजली के स्विच वगैरह में पेंसिल की नोक को डाल देते हैं तो उससे करंट आपको पकड़ लेगा, मतलब जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट किस में पाया जाता है? पेंसिल की लेड यानी कि निब में। नेक्स्ट देखेंगे, LPG गैस ईंधन किसका मिश्रण है? जो LPG हमारे घरों में सिलेंडर प्रयुक्त होता है इसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है और कुछ हिस्सा मीथेन का होता है, जिसके निर्माण से LPG गैस बनती है। और LPG का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, तो क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
नेक्स्ट देखेंगे, मोटर कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, जो मोटर कार की बैटरियां होती हैं इसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। अभी मैंने एलपीजी का फुल फॉर्म बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम। और हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट देखेंगे, अश्रु गैस यानी कि जिसे हम आंसू गैस के नाम से भी जानते हैं, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल के प्रयोग से अश्रु गैस बनती है, जिसे जब छोड़ दिया जाता है तो व्यक्ति के आंसू बहने लगते हैं और उसके आंसू रुकते ही नहीं है। तो इस अश्रु गैस में होता क्या है, इसमें मिला होता है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल। डीडीटी का पूरा नाम क्या है, यानी जो डीडीटी आपकी एक प्रकार से दवाई होती है छिड़काव वगैरह के लिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन। कई बार पूछे जा चुके प्रश्न है, अगर मैं कहूँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक से क्वेश्चंस तो आपसे बनने ही चाहिए। तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो एथीन। नेक्स्ट देखेंगे, एस्प्रिन तथा पैरासीटामोल पदार्थ हैं जो हम लोग एस्प्रिन या बोल सकते हैं डेस्प्रिन लेते हैं, सर में दर्द है पैरासीटामोल लेते हैं, शरीर में टूटन होती है, बुखार हल्का फुल्का महसूस होता है तो हम पैरासीटामोल को खा लेते हैं। ये किसका कार्य करती है, तो यह एक ज्वरनाशी दवा है। अगला देखेंगे, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कब किया जाता है या क्यों किया जाता है, किसके कार्य में आता है, तो जो क्लोरोफॉर्म है इसका प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक यानी कि जब किसी को बेहोश करना हो, उसकी जागृत अवस्था से उसे निश्चेत अवस्था की ओर ले जाना हो, उसे बिल्कुल निश्चेतक करना हो, तो हम क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये गैस जब इंसान को सूंघा दी जाती है तो वह अपने होश को खो देता है और बेहोश हो जाता है। अगला देखेंगे, डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का। कांच को रंगीन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, जो कांच है, कांच भी आपका कई प्रकार का पाया जाता है, जैसे आपका कुक्स कांच है, फ्लिंट कांच है, तो इनके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। तो एक बार फिर से जान लीजिएगा कि जो कांच होती है इसमें जो रंगीन कांच बनाई जाती है उसमें किस चीज़ को मिलाया जाता है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड के मिलाने से जो कांच है उसका रंग रंगीन हो जाता है। वैसे तो कांच एक वाइट फॉर्म में ही पाई जाती है, लेकिन जब हम रंगीन कांच को देखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या मिलाया जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। आग बुझाने के संयंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के जो संयंत्र होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि पायरीन का। नेक्स्ट देखेंगे, टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो टूथपेस्ट हम लोग करते हैं उसमें कौन सी गैस या तत्व मिले होते हैं, तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट टूथपेस्ट में मिला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिक्का धातु मिश्रण है, जो सिक्का है वह किस धातु का मिश्रण है, सिक्का किन किन धातुओं के मिलने से बनता है, तो कॉपर और निकिल के मिलने से सिक्के का निर्माण होता है। और प्राचीनतम सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स। देखिए याद रखिएगा, प्राचीनतम सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। तो इस प्रकार हमने मात्र 10 से 12 मिनट में अपने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि रसायन विज्ञान के ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपका कितना रिवीजन हो सका इस वीडियो से, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और इसी प्रकार इस सेशन से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे कम समय में सबसे बेहतर रिवीजन करके अपनी तैयारी को एक उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकें। और आपकी सफलता ही हमारा सबसे बड़ा परिश्रम है, हमारे परिश्रम का मूल्य ही आपकी सफलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आपने अभी तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।